पुरूरवा और उर्वशी अमर प्रेम की स्वर्गीय कहानी। प्रस्तावना। प्राचीन काल से ही प्रेम कहानियाँ लोककथाओं और पुराणों का अभिन्न अंग रही हैं। इनमें से कुछ कहानियाँ इतनी दिव्य और अद्भुत होती हैं कि वे केवल प्रेम की अनुभूति ही नहीं कराती बल्कि उसमें छिपे गहरे अर्थों को भी प्रकट करती हैं। ऐसी ही एक कथा है पुरूरवा और उर्वशी की, जो केवल एक प्रेम कथा नहीं बल्कि एक अमर गाथा है जिसमें प्रेम का उत्थान भी है और उसका परीक्षण भी। यह कहानी प्रेम और वियोग की अनुभूति को इतने गहरे रूप में प्रस्तुत करती है कि यह सदा के लिए अमर हो गई है। यह कथा राजा पुरूरवा, जो पृथ्वी के एक महान सम्राट थे, और उर्वशी, जो स्वर्ग की एक अनुपम अप्सरा थी, के बीच की प्रेम गाथा है। यह प्रेम कहानी न केवल भौतिक प्रेम को बल्कि आध्यात्मिक प्रेम और त्याग को भी दर्शाती है। आरंभिक परिचय। पुरूरवा एक पराक्रमी सम्राट थे जो चंद्रवंश के महान शासकों में गिने जाते थे। वे न केवल एक वीर योद्धा थे बल्कि अपनी नीतियों और धर्मपरायणता के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके रूप और तेज की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। वे न्यायप्रिय और दयालु थे तथा उनके राज्य में सभी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। दूसरी ओर उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक थी। उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि देवता भी उन पर मोहित हो जाते थे। वे केवल रूप की ही नहीं बल्कि गुणों की भी खान थी। नृत्य और संगीत में वे अतुलनीय थी तथा उनकी चंचलता और कोमलता सभी का मन मोह लेती थी। प्रेम का प्रारंभ एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने असुरों को हराने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे पूरी तरह विजयी नहीं हो पा रहे थे। युद्ध के दौरान स्वर्गलोक में एक अनहोनी हो गई। उर्वशी, जो स्वर्गलोक की सबसे श्रेष्ठ अप्सरा थी, वे एक असुर के छल के कारण पृथ्वी पर आ गिरी। वे अत्यंत व्याकुल थीं। यौन की स्वर्ग की सीमा से बाहर वे असहाय थीं। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि अब उनके साथ क्या होगा। उसी समय राजा पुरूरवा अपने सैनिकों के साथ एक वन में शिकार के लिए गए हुए थे। जब उन्होंने वन में एक असहाय और अद्भुत रूपवती नारी को देखा तो वे चकित रह गए। वे उर्वशी की अनुपम सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी दिव्य स्त्री इस घने वन में अकेली कैसे आई। उर्वशी ने जब अपनी व्यथा सुनाई तो पुरूरवा ने उन्हें अपनी रक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने उर्वशी को अपने राजमहल में ले जाने का निश्चय किया। राजमहल में उर्वशी का आगमन। राजमहल में आने के बाद उर्वशी धीरे धीरे राजा पुरूरवा के प्रेम में डूबने लगी। पुरूरवा का आकर्षक व्यक्तित्व, उनकी वीरता और उनकी धर्मनिष्ठा ने उर्वशी को मोह लिया। उर्वशी ने कभी सोचा भी नहीं था कि स्वर्ग से दूर पृथ्वी पर भी कोई इतना दिव्य पुरुष हो सकता है। उर्वशी और पुरूरवा दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में खो गए और उनके बीच एक अनूठा संबंध स्थापित हो गया। किंतु उर्वशी का स्वर्ग से संबंध था और वे किसी भी नश्वर मनुष्य से विवाह नहीं कर सकती थी। इस प्रेम की सबसे बड़ी बाधा यही थी, उर्वशी को एक दिन स्वर्ग वापस जाना ही था। लेकिन पुरूरवा ने अपने प्रेम को इतना प्रगाढ़ बना लिया था कि उर्वशी स्वयं भी यह भूलने लगी थी कि वे स्वर्गलोक की निवासी हैं। प्रेम की परीक्षा। कुछ समय पश्चात इंद्रदेव को इस बात का पता चला कि उर्वशी पृथ्वी पर रहकर एक मनुष्य से प्रेम कर रही है। उन्होंने तत्काल अपने दूतों को भेजकर उर्वशी को वापस बुलाने का आदेश दिया, लेकिन उर्वशी अब अपने प्रेम के बंधन में इतनी बंध चुकी थी कि उन्होंने स्वर्ग लौटने से मना कर दिया। इंद्रदेव को यह स्वीकार नहीं था कि उनकी सर्वोत्तम अप्सरा किसी नश्वर से प्रेम करे। उन्होंने नाराज होकर उर्वशी को शाप दिया कि यदि वे पुरूरवा के साथ अधिक समय तक रहीं तो वे अपनी अप्सरा की दिव्यता खो देंगी और एक सामान्य स्त्री बन जाएंगी। यह सुनते ही उर्वशी बहुत व्याकुल हो उठी। वे अपने प्रेम को छोड़ नहीं सकती थी, लेकिन वे अपनी दिव्यता भी नहीं खोना चाहती थी। पुरूरवा ने उर्वशी को आश्वासन दिया कि वे हर परिस्थिति में उनका साथ देंगे। वियोग का समय। इंद्रदेव के शाप के कारण उर्वशी को स्वर्ग लौटना पड़ा। उनका हृदय पुरूरवा के प्रेम में डूबा था, लेकिन वे विवश थी। पुरूरवा के लिए यह वियोग असहनीय था। वे दिन रात उर्वशी की याद में खोए रहते थे। उन्होंने संसार से नाता तोड़ लिया और एकांत में रहने लगे। उनका मन राज्य कार्य में भी नहीं लगता था। वे हर क्षण केवल उर्वशी के लौटने की प्रतीक्षा करते। उर्वशी भी स्वर्ग में अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी, लेकिन उनका मन सदैव पुरूरवा के प्रेम में खोया रहता था।
वे इंद्रदेव से बार बार विनती करती रहीं कि उन्हें अपने प्रेमी से मिलने दिया जाए। अंततः इंद्रदेव ने एक शर्त रखी कि यदि पुरूरवा अपने पुरुषार्थ और तपस्या के बल पर अपनी आत्मा को इतना उच्च बना लें कि वे एक अमर पुरुष बन जाएं, तो उर्वशी उनसे सदा के लिए मिल सकती हैं। पुरूरवा की तपस्या। यह सुनकर पुरूरवा ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने समस्त सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और अपने आत्मोन्नयन में लग गए। उन्होंने वर्षों तक गंगा के तट पर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अपने पुरुषार्थ के कारण दिव्यता प्राप्त करेंगे और देवताओं के समकक्ष होंगे। इससे इंद्रदेव भी संतुष्ट हुए और उन्होंने उर्वशी को पुरूरवा के पास भेज दिया। इस प्रकार प्रेम की यह अमर गाथा पूरी हुई और पुरूरवा तथा उर्वशी एक बार फिर मिल गए। प्रेम की अमरता। यह कहानी केवल प्रेम की नहीं बल्कि त्याग और आत्मोन्नति की भी गाथा है। इसमें यह दर्शाया गया है कि प्रेम केवल सांसारिक बंधन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। पुरूरवा ने केवल प्रेम किया ही नहीं बल्कि उसे सिद्ध भी किया। उन्होंने यह दिखाया कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि अपने प्रिय के लिए स्वयं को श्रेष्ठतम बनाने का नाम है। इसी कारण यह प्रेम कहानी अमर हो गई और युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी।